हेलो भाई, नमस्कार। Hello, hello. It's always good to see you, Soumya bhai. So nice to see you again. लाइकवाइज लाइकवाइज। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद मिले हम लोग ऑनलाइन। और हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूंगा जब तक ये महसूस कर रहा हूँ। पर्सनली इट्स ऑलवेज अ वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव वाइब दैट आई गेट फ्रॉम यू। और It's हमेशा अच्छा लगता है। uh, no, it's same here. The feeling is same. You're doing amazing, and you have a very wonderful vibe. थैंक यू सो मच। वाइब की अगर बात की जाए तो हाँ जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जी डन। और देखो, बात यह है कि जैसे मैंने कहा, जो ट्रेंडिंग में है आजकल, जो वाइब है आजकल जिस चीज की, वो है इमॉर्टल्स। इट्स एवरीवेयर भाई, इट्स एवरीवेयर। Immortals I agree. are in different publications. Immortals are roaming in India everywhere, it seems. They are in novels. Different authors are writing about it. आप रील्स देख लो, आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, और अब तो आप सिल्वर स्क्रीन पे देख लो। कल की 2898 एडी हैज बीन रिलीज्ड। मैं देख चुका हूं इसको। और मुझे लगता है कि हर वो रीडर जिसने, जो कॉमिक बुक से कनेक्टेड है, ग्राफिक नॉवल से कनेक्टेड है, जो आज भी कॉमिक बुक्स का पैशन रखता है, जी, जब हमारे सामने अमिताभ बच्चन आए एज अश्वत्थामा, द सेकंड वाह। नेम जस्ट उसी के साथ में जो आ रहा था, दैट वाज प्रोफेसर अश्वत्थामा। जो कि इंटरेस्टिंगली आज नहीं बल्कि आई थिंक इट्स बीन व्हाट 2 इयर्स, 2 साल पहले, Yeah. या 1.5 इयर्स। Well, the first comic book released in 2022, and the concept was registered in SW Screenwriters Association in 2018. वाओ। And it was called Professor Cosmos. And then I changed the name and हाँ। re-registered it again in the, I think around 20 to 2019, I think January. And हम्म। then the whole story, how the more you work, आप जिस पे जितना काम करते हो उतना और आपकी स्टोरी और एनहांस होती रहती है. जी। तो I think latest draft was registered, the last हाँ। was registered in 2020 January. So you see, 2018 was the first time it was registered हम्म। as Professor Cosmos, हम्म। and then it was re-registered Professor Ashwatthama, and प्रोफेसर। then it was again registered because I keep on registering the drafts that I write. हम्म। But 2018 was the first draft that was registered. So, but it was released in 2022. It should have released पहले COVID से पहले, हम्म। and then Gulshan जी के साथ भी हुआ था. ऑफ It कोर्स was वी रिमेम्बर दैट, या। yeah, so वो छोटा सा हुआ था, but then with Right Order and Cheeseburger, when Cheeseburger was established, so up 2022 was the first जो उस पे आया, but it was registered a long time back. सो आई रिमेम्बर हमने एक एक पॉडकास्ट पहले भी किया था, ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स बैक, जब हम पहली बार मिले थे। और पहली हाँ हमारी जी, वो पहली बातचीत थी हमारे बीच में। सो आई डू हाँ जी. रिमेम्बर कि हमने उस बारे में बात करी थी, बट स्टिल इट्स बीन 1.5 इयर्स। और अभी एक बिल्कुल नया सेगमेंट है दर्शकों का, जो कि फिल्म से अवगत हैं, जो कि फिल्म के बारे में जानते हैं। बिकॉज मूविंग पिक्चर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो Definitely. मैं Yeah. चाहूंगा कि आप एक पब्लिशर होने के नाते, एक राइटर लेखक होने के नाते, एक बार और बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोफेसर प्रोफेसर अश्वत्थामा ऑल अबाउट। So, Professor Ashwatthama, it starts with there's this Ravan's jewel, जो रावण का एक ज्वेल है, वो श्रीलंका से कोई एक साइंटिस्ट चुरा लेता है जो स्टर्न में काम करता है. स्टर्न इज दिस, आई जस्ट रिवर्स नाम चेंज वेंज करके, जो स्विट्जरलैंड में आपका जो गॉड पार्टिकल जो मूव हो रहे हैं अंदर, अंडरग्राउंड गॉड पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, उससे मैंने चेंज करके. सो ही नोज हाउ टू क्रिएट अ डीमन पार्टिकल, जो कि उसके थ्रू ही हो सकता है, ज्वेल के थ्रू हो सकता है, जो रावण का ज्वेल है. क्योंकि कहते हैं उसमें उसकी अभी भी आत्मा कैद की गई है जब उसकी बॉडी लेके गए थे, जो हमारे मिथ्स में. सो हाउ दिस साइंटिस्ट थिंक्स कि मैं रावण का रीबर्थ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक ऐसी स्ट्रांग बॉडी चाहिए जो किसी और की नहीं हो सकती, लेकिन चंगेज खान की हो सकती है. अब लेकिन चंगेज खान की बॉडी कहाँ पे दफनाई है वो किसी को भी नहीं पता है. तो वो कैसे उसको ढूंढता है और उसमें कैसे रावण को वापस लाया जाता है. एंड देन देयर इज नील, हु इज द सन ऑफ विश्वकर्मा, और पूरा रिलेशन दिखाया है, एंड हाउ ही इज बिन कैप्चर्ड बाय देम, और वो कैसे एक मशीन बना रहा है दैट विल एंड द, हमारे जैसे अर्थ के चक्रास होते हैं, तो कैलाश पर्वत इज द चक्र ऑफ आवर अर्थ. तो अगर आप उस पे छेड़छाड़ करोगे तो बहुत सारे कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स होंगे, द ओशंस विल बॉयल एंड there's a lot of things that will happen. The gods will get weak, and जो भी gods अभी present है,
जो भी मॉडल्स प्रेजेंट है तो वो कैसे वीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक इवेंट होता है जहाँ पे हमारी जो सीक्रेट सर्विसेज है वो एक बंदे की बात करते हैं कि अब यही एक बंदा है जो बता सकता है कि हो क्या रहा है। तो FAR इज द फाइनल असॉल्ट आर्मी करके है एक। तो वो लोगों ने अश्वत्थामा को कैप्चर किया था बहुत साल पहले, उसी के वेपन्स यूज करके, और बहुत सारे मतलब मोर देन 70 सैनिक यूज करके। तो हमारी कहानी ऐसी शुरू होती है, महाभारत से शुरू होती है कि ज्वेल निकाल लिया था। एंड देन हम दिखाते हैं कि अश्वत्थामा रोम कर रहा था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया, टीवीज में आया कि वो यहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के जंगलों में दिखता है। तो हमने कहानी वैसे ही शुरू की जैसे हमने देखी है, लाइक वी हैव सीन इट। एंड देन वी कम टू नो दैट ही इज अ प्रिजनर नंबर 27, अभी आज की इंडियन कोई एक सीक्रेट जेल में। तो कैसे उसको अप्रोच किया जाता है, और वो देखता है और ये बोलता है कि भाई दे हैव कम फॉर समथिंग बिगर, ये कलयुग का अंत शुरू होने वाला है टाइम से पहले। एंड कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई विल क्रिएट अ वेपन। मैं एक वेपन बनाऊंगा, बट उसको यील्ड करने के लिए, उसको उठाने के लिए कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं उठा पाएगा। तो इसके लिए आपको एक ऐसे आदमी को बुलाना पड़ेगा जो कि डेमी गॉड है, और वो है अभी परशुराम जी, जो कि कलारी सिखाते हैं जी। आपके वहाँ साउथ में, कलारी सिखाते हैं। एंड हेयर रावण इज आफ्टर अ वुमन, देर इज दिस वुमन, देर इज दिस की, जो एक वुमन है जिसको वो कैप्चर नहीं कर लेता तब तक उसका कलयुग का वो प्लान स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज रावण ऑलवेज वांटेड द एज ऑफ द डीमंस बहुत पहले से। आई थिंक सम ऑफ देम हमने बहुत सारे महाभारत के हमने उसमें वो भी डाले हैं, जब सबसे पहले रति ट्रैवल किया था, टाइम ट्रैवल, तो कैसे उसने समय का वो हमने बहुत सारे इसमें समय, अस्त्र और ये सब हमने सिर्फ रेफरेंसेस लिए हैं महाभारत से। So then how they want to save this woman, and Parshuram is the one who will protect her until Ashwatthama is doing his stuff। And how हम देखते हैं कि टाइम एक उनको बता के जाता है कि अश्वत्थामा ने किया था पुराने टाइम से, ही इज द मेन विलन। हम सेकंड पार्ट के एंड तक हम अश्वत्थामा को विलन दिखा देते हैं कि उसी ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेके बहुत सारे अलग अलग मौर्यन एम्पायर से लेके सब कुछ उसने इवेंट करवाए, एंड ही इज द वन हु शुड बी इन द जेल। हाउएवर थर्ड पार्ट में वी कम टू नो दैट, अभी थर्ड पार्ट जो आपका खत्म हुआ है उसमें हमें पता लगता है कि यस, दिस अ वंडरफुल कवर डन बाय तदम। Absolutely. एंड so I love this cover. So yeah, so that is how the story rolls. The woman who's the mother of Kalki has to be saved, and how Ashwathama will be the one who will initially save her, which is the fourth part. And कैसे अब आपका I know where we going, but इसमें आपकी मणि भी आने वाली है अभी, और वो कैसे मिलेगी is something that I have captured it from the real Mahabharata। Hmm. मतलब I know I've heard people talking about कल की मूवी, and I've not seen it though। मैं उसको जल्दी देखूंगा, जी। मैं आई थिंक वो देख लूंगा। बट लाइक आई थिंक आवर डायरेक्टर्स एंड ऑल हु सिट इन द हाउस, दे वर टॉकिंग अबाउट, कह रहे तेरा कॉन्सेप्ट था तो वो ये तो तेरे को पता है। मैंने बोला देखो माइथोलॉजी है यार, माइथोलॉजी इज एवरीवन्स। वो अब इसमें अश्वत्थामा उसको बचा रहा है और ये सब कर रहा है, इट इज जस्ट, आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। Even if it is not a coincidence, I think it's all right। It is, history is everyone's, mythology is everyone's। So but the way I am bringing Ashwathama's money might be different from they have bought it, or how another books that are going on might have bought it। Okay. So that is how you win, right? That is how, the way you write it is how you actually tell that we are different from what we are doing। जी। And hopefully we'll also have our Professor Ashwathama in a visual medium soon। It might be animation because but we will be doing it। Hmm. So it will be a very different take from whatever they have done it। I've not seen it, however आपने देखी है तो हाँ मेरे जी। को पता नहीं है कि कितना सिमिलैरिटीज हैं, क्या नहीं है। बट वी आर नॉट, आई थिंक वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट टिल 2018, Hmm. सिंस 2018, तो 2018 से चल ही रहा है वो सब है। तो आई एम गोइंग टू गो विद ऑल व्हाट आई हैव प्लान्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग, even after watching the movie or not watching the movie। but the fourth part is already written, it has gone to the illustrator। तो अभी वैसे भी कुछ बदलने वाला नहीं है, तो वो वैसी जाने वाली है जैसे जाने वाली है। हाँ। Hmm. आपकी बीच में फिल्म आदि पुरुष भी आई थी, इट जी। डिड नॉट डू वेल बिकॉज इट वाज नॉट इन द राइट स्पेस। Hmm. प्रोफेसर अश्वत्थामा डिड नॉट डू वेल बिकॉज इट इज अ माइथोलॉजी once again। it did well because it was presented in a very different way। Hmm. It's true. I think that is where there is a thin line where people हाँ। are not understanding and they are talking about अरे mythology है तो चलेगी ना। मतलब I've heard a lot of chatter going on, कि mythology है तो चलेगी ना। भाई नहीं है, ऐसा नहीं है।
ऐसे नहीं चलती है mythology. हाँ, Adipurish is the biggest example of this. absolutely. It can go this way or it can go, this way. Let me ask you this. तो हाँ जी. प्रोफेसर अश्वत्थामा 4 में क्या हम कल्कि को देख पाएंगे? No, because it is not born. It तो is still in अभी the womb. ओके तो अभी भी मतलब इवन इन द अपकमिंग पार्ट अभी कल्कि won't be. No, it is not he's not born yet. I might have named him Kalikinda. मैंने कल्कि नाम भी नहीं रखा है. मैंने कालिकिंदा रखा है. मैंने एक डिफरेंट वर्जन है जो कि मैंने सुना है. इट इज समवेयर और द अदर. यू अगर आप डीपर जाते हो चीजों में तो आप सुन लेते हो. तो कल्कि कालिकिंदा वो सब सिर्फ आपके वो है रेफरेंसेस है कि हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट कल्कि ओनली. बट अभी हमारे बॉर्न ही नहीं हुआ है. वो दैट चैप्टर इज फॉर अ वेरी डिफरेंट टाइमलाइन. And हमारी also, टाइमलाइन. and also the movie has been set up in a futuristic scenario. तो Yes. अभी प्रोफेसर अश्वत्थामा it's happening right now, isn't it? Yes, ये it भी is तो happening. मेजर डिफरेंस है. Yes. इट्स अ मेजर डिफरेंस. Yes. जो प्लॉट है वो अभी हो रहा है. अब जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं Okay. और जब मैं स्वयं थिएटर में बैठ के मूवी देख रहा था, द वन नेम दैट केम इन माय माइंड वाज कली. I mean, why not? We are talking about Kalyug, we are talking about Ashwatthama, immortals. Why Yeah. not Kali? बिकॉज देखो वो वाला टाइम पीरियड फिर से बहुत दूर है अभी. वेयर कली वुड एंटर दैट इज अ वेरी डिफरेंट टाइम लाइन. हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रावण लंका वॉज नोन कि एक किंग है जो सब धीरे धीरे कॉन्कर करना चाहता है. और उनके दूत इंडिया में भी आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं. भारतवर्ष में आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं. एंड ही इज द गाय हु वांट्स टू हैव दिस डीमन एज ऑल ओवर. वो चाहते हैं कि डीमंस शुड रूल, जो उनका बचपन से भी एक सपना था. तो दैट टाइम द प्रेजेंट टाइम और कुछ अधूरा जो उधर छूट गया था पहले, वो पूरा करने के लिए इस युग में वो आए हैं. सो बिफोर कली कैन बिकम द विलन इट हैज टू बी रावण बिकॉज द टाइमलाइन इज वेरी डिफरेंट. When talking about प्रोफेसर अश्वत्थामा 4, मुझे याद है आपकी पोस्ट में मैंने पढ़ा था और आपने बताया भी था, आपने हम सभी को अवगत करवाया था कि probably by the year's end, Professor Ashwatthama 4 will come. Yes. Why? इतना लेट क्यों? Because there are other things that are in the pipeline, like Tarang is there, and there are some things that are happening with Cheeseburger Comics that need to be announced before we release PA4. Okay. So there are few things that I'll not say at this moment, but there are things that are happening for good in Cheeseburger Comics. You might see the second print also going into printing with the first part. The second print will be there, and we'll have a different brand. We'll have a different thing to it, a different ring to it, the different size to it, the different lettering to it. And because the lettering in the first part, as I understood with the years, was not up par. So हम उसको सब change करेंगे, rebrand करेंगे when the second print will go. And there are things in between, like Tarang is there is Anonymous, so we have to release one of them in between. And even if we don't do, there are things that we need to announce before the PA4 comes. Okay, fine. And so we are they are little breadcrumbs. कोई पकड़ लेगा तो सही है, नहीं पकड़ेगा तो कोई नहीं. There will be वो आ जाएगा सामने. All right. चलिए फिर, I suppose this is the end for today. साहिल भाई, once again बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए. बिल्कुल. और मूवी देखिए सबसे पहले तो. मैं और क्या बोलूं आपसे, मूवी देखिए. मैं कल जा रहा हूँ, 3D जा रहा हूँ. तो 3D में ही देखनी है. तो आई एम गोइंग टुमारो. मैं अभी वापस आया हूँ तो कल मेरे पास टाइम है, कल मैं देख के आऊंगा. एंड देन आई विल स्पीक विद यू ओवर द कॉल एज वेल. बात करते हैं इस बारे में कि क्या अमेजिंग है क्या नहीं. बिल्कुल. बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, सौम्य भाई, एंड हैविंग मी back at the drawing house, and I always love it. Absolutely. So finally, Professor Ashwatthama, right now, Professor Ashwatthama 3 is right now in the market. 4th आएगी साल के एंड तक. 3rd अभी मार्केट में अवेलेबल है. To all the viewers, all the subscribers जो नए हैं, जिनके पास नहीं है, जाइए खरीदिए. ऑनलाइन वेन्यूज पे ये अवेलेबल है.
और मूवी जरूर देखो भाई, अच्छी मूवी आई है और इंटरेस्टिंग है। और पैरेलल्स जो जा रहे हैं वो प्रोफेसर अश्वत्थामा के साथ, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो तभी पता अरे कर यार पाएंगे जब तुम ये कॉमिक्स पढ़ लोगे। एंड भाई मेरे जैसे रीडर्स के लिए तो इट्स लाइक हाई एड्रेनल रश कि यार ये क्या हो रहा है। ये इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। चलिए भाई। थैंक यू सौम्य भाई once again and I'll see you soon in personally as well and बिल्कुल अभी भाई। के लिए thank you for taking out time and I'll see you bye bye ऑल भाई, टेक केयर, गुड बाय।